बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में हमारे प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ किया जाता है कि जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त अदब से कायम होता है, यानी अदब तख्लीक करने से। नाज़रीन, शहर कराची में एक वक्त ऐसा आया जो अदबी तौर पर इंतहाई बुरा वक्त था, जब हम ये देखते थे कि हमारे सीनियर शोरा कराम तो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, लेकिन नौजवानों की तरबियत के ताल्लुक़ से ख़ासा फुक़दान पाया जाता था। नौजवानों ने शेरी दुनिया की जानिब, शेरी समत की जानिब कदम बढ़ाना तकरीबन ख़त्म ही कर दिया था। ऐसे बुरे हालात में एक ताकतवर आवाज़, नौजवानों के ताल्लुक़ से इंतहाई मोतबर आवाज़, जिसने मुशायरों की दुनिया में अपने होने का एहसास दिलाया, जिसने अपनी तख्लीक़ात से ये एहसास दिलाया कि ख़ुद साख्ता तौर पर भी, अपने घरेलू तरबियत के बायस भी आप इस दुनिया का एक मजबूत हिस्सा बन सकते हैं। ये नौजवान जो आज हमारी बज़्म में मौजूद हैं, डॉक्टर सलमान सरवर। ये नौजवान जो हमारी बज़्म में मौजूद हैं, डॉक्टर सलमान सरवर, आप यकीनन इनके नाम से आगाह हैं, इनके कलाम से आगाह हैं। इनसे हम तादेर गुफ्तगू समात करेंगे, तादेर इनका कलाम समात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान सरवत। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कैसर वजदी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम बज़्म शायरी के लिए वक्त निकाला। चूँकि हम आपकी मसरूफियात से वाकिफ़ हैं, मैं किसी भी तरह के सवाल कायम करने से कबल, आपसे कलाम की दरख्वास्त करने से कबल, आपके इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप प्रोग्राम बज़्म शायरी में तशरीफ़ लाए। मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई मेरी और अपने प्रोग्राम में, कि जिसकी एक मेरा ख्याल है शायद 15 साल आप तवातुर से ये प्रोग्राम और तसलसल से कर रहे हैं और बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं शेर व सुखन के हवाले से, क्योंकि मीडिया में इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम नज़र में आते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा जी चाहता है कि मैं सलमान कहकर मुखातिब करूं, फिर मैं ये चाहता हूं कि वो लाखों हज़ारों अहबाब जो मौजूद हैं उन्हें मुकम्मल इस बात का भी एहसास हो कि सलमान जो है वो डॉक्टर हैं, है ना। तो ये डॉक्टर PhD के ताल्लुक़ से हैं, MBBS के ताल्लुक़ से हैं, इसके ताल्लुक़ से आपसे गुफ्तगू रहेगी, ये आप हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाएंगे। सलमान, सबसे पहले मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि हमारे नाज़रीन को और हमें इस बात से थोड़ा सा आगाह कीजिए कि शेरी समत आना किस तरह से हुआ, इस राह पर किस तरह से आप आए, और शायरी आपकी जानिब आई या आप शायरी की जानिब आए। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने आखिरी में जो जुमला कहा कि शेर आपकी जानिब आया या आप शायरी की जानिब गए। मेरा ख्याल है ये जो है दो रोया राह है। हाँ। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घर में तो एक माहौल मौजूद था बचपन से, जो है वो शोरा का आना जाना भी रहा घर में, और इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती थी थोड़ी बहुत, तो एक इंस्पायरेशन थी। और बचपन में कुछ नज़में वगैरह लिखने का जो है वो शौक़ था, और वालिद साहब को दिखाया भी करते थे, वो भी बहुत खुश होते थे। फिर यूँ हुआ कि ज़ाहिर बात है वो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, थोड़ी सी गमे रोज़गार की मसरूफियात जो हैं वो, और जो आपके शौक़ होते हैं उधर से आपको हटा देती हैं। जब मेरी तालीम मुकम्मल हो गई और आपने जो सवाल किया कि मतलब MBBS के ताल्लुक़ से डॉक्टर है, तो मैं बेसिकली PhD डॉक्टर हूँ और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है फाइनेंस। अच्छा। अमूमन लोग जो है वो ये समझते हैं कि क्योंकि शेर व अदब से ताल्लुक़ है तो शायद लिटरेचर वगैरह में PhD होगा, ऐसा नहीं। अच्छा। क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो शुरू से मैनेजमेंट साइंसेस रही, और जाहिर बात है जिस तरह से एक आपको पता है कि मिडिल क्लास का जो एक वो होता है कि अपना करियर बनाना है और कुछ अपने पाँव पे खड़ा होना है, कुछ इस तरह के मामलात मेरे साथ भी थे। और जब थोड़ा सेटल डाउन हो गया अपने करियर में, तो फिर मुझे दोबारा जो शौक़ था उसको संजीदगी से लेने का मौका मिला, और ये कमोबेश आज से कोई
10-12 साल पुरानी बात है कि इत्तेफाकन मेरा आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची आना हुआ। वहाँ कुछ नौजवान शोरा से मुलाकात हुई, दोस्ती हो गई उनसे। फिर हमारे एक शमीम रविश साहब होते थे सीनियर शायर, उनसे मुलाकात हुई, कुछ उनकी रहनुमाई रही, उनसे कुछ चीज़ें सीखी। और बहुत अहम बात ये कि अब्बू के एक दोस्त होते थे रफ़ीक नक्श साहब, जी जी, और बड़े साहिब इल्म, और मतलब मैं उनकी जितनी तारीफ करूं वो कम है। और बहुत कम मौका मिला उनसे इस्तिफादा करने का, लेकिन ये कि मेरे लिए खुश नसीबी है कि उनकी सोहबत मुझे मिली। अच्छे, और बस वो ही समझें कि वो दौर था जब शायरी का कुछ तरह संजीदगी से लिया और यानी कि महफिल में आना जाना शुरू हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा सलमान, अगर हम ये जानना चाहें कि हमने ये देखा और आप चूंकि इस दुनिया का एक मजबूत हिस्सा है, मजबूत नाम है, तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे, हम खुद तो जानते ही हैं सरवत हुसैन साहब को, आपके वालिद शरीफ थे, वालिद मोहतरम आपके। तो हमने ये देखा कि हमारे मौजूदा दौर में बहुत से सीनियर शोरा जो अब हम में नहीं रहे, बहुत सारे नौजवान शोरा जो हम में नहीं रहे, तो हमने ये देखा कि वो जब तक हमारे दुनिया का हिस्सा रहे तो वो जगह जगह गुफ्तगू में भी आते रहे, उनके अशार भी गुफ्तगू में आते रहे और उनकी शख्सियत भी गुफ्तगू का हिस्सा बनती रही। लेकिन जैसे ही वो हमारी दुनिया में नहीं रहे बज़ाहिर, तो हमने देखा कि उनके ताल्लुक़ से जो गुफ्तगू होती थी वो भी ख़त्म हो गई, उनके ताल्लुक़ से जो उनके अशार पेश किए जाते थे वो भी नहीं रहे। लेकिन इस ताल्लुक़ से सरवत हुसैन एक बड़ा नाम, एक मज़बूत नाम जो आपके वालिद साहब थे, हमने देखा कि आज भी उनका ज़िक्र खैर यूं ही होता है कि वो जैसे वाकई हम में मौजूद हैं। और ना सिर्फ ऐसा कि वो शायरी के सबब से वो तो हमेशा रहेंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसके बुनियादी असबाब क्या हैं कि वालिद साहब, ये अलग है, ये सवाल इस वक्त नहीं बनता, मुझे आपकी ज़ात के ताल्लुक़ से मालूम करना चाहिए, लेकिन वो इतना बड़ा नाम है कि हम जानना चाहते हैं कि उनकी काविशात को और उनके ताल्लुक़ से जब लोग आज जिक्र करते हैं तो आपको यकीनन बहुत अच्छा फील होता होगा, तो क्या एहसासात होते हैं, क्या कैफियत होती हैं आपकी? अच्छा देखिए, बात यह है कि सरवत हुसैन के हवाले से जैसा आपने कहा कि उनके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद वो ज़्यादा गुफ्तगू में आए। बहुत अच्छी। और बल्कि आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि उनको एक थोड़ा सा एक खलिश भी रही कि चूंकि वो कराची से उनका तबादला जो है वो इंटीरियर सिंध हो गया था और वो एक तरह से मंजरनामे से कट गए थे। एक वक्त वो था कि जब वो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे और उस वक्त मास्टर्स में आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या उम्र होती होगी, लेकिन उस वक्त वो पाकिस्तान लेवल पर उनकी शोहरत पहुंच चुकी थी। और उनकी जो दोस्तों में अनवर सनराय, अजरा अब्बास, अफजाल सैयद साहब, अयूब खावर साहब और मतलब अहमद जावेद, एक से एक जिसे कहना चाहिए कि एक कहकशां बिल्कुल। और उसके बाद हुआ यूं कि उनको वो इस मंजरनामे से थोड़े कटे, तो जैसा कि उनको थोड़ा सा नजरअंदाज किया गया और वो इस हद तक नजरअंदाज हुए कि जब वो पहली किताब उनकी आधे सैयारे पर आई तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा वो गुफ्तगू में नहीं आ सकी। और एक ही किताब अब्बू की जिंदगी में आई थी, दूसरी किताब उनके इंतकाल के बाद आई, तीसरी फिर उसके बाद। तो लेकिन जाहिर बात है शायरी उनकी उस नौइयत की और उस मयार की थी कि जब लोगों ने उसे पढ़ा और उसको जरा संजीदगी से देखा गया तो फिर उनकी जहतें खुलती चली गई। और पाकिस्तान बनने के बाद के शोरा में एक अलग मिजाज आपको गजल का भी मिलेगा। ठीक है। और उन्होंने शायरी को बसर किया अपनी जिंदगी में। बहुत अच्छे। और बस सरता पाँव जिसे कहना चाहिए कि मतलब उनका वो शौक नहीं था, उनका मसाला था। वो हमेशा इस मसले को हल करने में लगे रहे। बिल्कुल। और यही सबब है कि आज सरवत हुसैन का नाम एक मजबूत
हवाले के तौर पर लिया जाता है और ये बताया जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि लोग आपको, कभी कभी आप ऐसे माहौल में होते हैं कि आप वक्ती तौर पर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं और कमो बेश हर शायर इससे अहस से गुज़रता है, इस वक्त से गुज़रता है, इन रवैयों को सहता है। लेकिन बात फिर वही है कि जो ताकतवर इंसान होता है वो बज़ाहिर तो दुनिया से माफ़ कीजिएगा, जो ताकतवर इंसान होता है वो बज़ाहिर तो दुनिया से चला जाता है, लेकिन अपने कलाम की बदौलत अपने चाहने वालों में हमेशा ज़िंदा रहता है, बिल्कुल सरवत हुसैन की तरह। बिल्कुल ना। तो सलमान, आपने बाकायदा अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके साथ आप शायरी को लेकर चले और शायरी को आपने संजीदगी से वक्त दिया। ऐसा नहीं है कि आपने, हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने उसे पार्ट टाइम जॉब की हैसियत रखी हो कि जब ज़िंदगी में बिल्कुल ही कोई बेकार वक्त है तो वो शायरी के लिए रख लिया गया। बेशतर शौरा ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, तमाम काम निपटाने के बाद जो उनके पास इजाफी वक्त बचता है उसे वो शायरी पर सर्व करते हैं। वजदी भाई, सिलसिला ऐसा रहा कि मुझे कोई मतलब ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं शायर के तौर पर मुतारिफ हो सकूंगा या नहीं, और घर में इतनी बड़ी शख्सियत थी कि उस तरफ यानी कि कोई ऐसी बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए कि बल्कि एक चैलेंज के तौर पे हो जाता है कि आप इतने बड़े दरख्त में एक, तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में बैंकिंग में जॉब करता था तो मुझे थोड़ा सा ऐसा महसूस होता था कि जैसे मुझे इजहार के मौके नहीं मिल रहे। वाह। और यही वजह थी कि मैंने स्विच करी अपनी जॉब जो है वो, मैं आ गया तदरीस की तरफ। अच्छा। और फिर तदरीस से ही जो है ये मुझे मौका मिला कि शायरी को भी थोड़ा सा संजीदगी से लूं। तो बुनियादी तौर पर आप ये कह सकते हैं कि मैं अपना इजहार चाह रहा था अपनी ज़ात का, और शायरी ने वो चैनल मुझे प्रोवाइड कर दिया कि मैं कुछ सलीके से कोशिश की कि कुछ सलीके से अपनी थॉट्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचा सकूं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और मेरा ये ख्याल है कि आप इसमें यकीनन कामयाब रहे। अपनी कैफियत दीगर अहबाब की समातों तक मुंतकिल करने का एक बेहतरीन सहारा और एक बेहतरीन चीज़ आपने शायरी को समझा और आप अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं लोगों तक। मैं एक चीज़ और देखता हूँ सलमान, कि हम जब मुशायरों के ताल्लुक़ से देखते हैं, अदबी तकरीबात के इनेकाद के ताल्लुक़ से देखते हैं, लोग अपने अपने तय अपनी काविशात जारी रखे हुए हैं। तो आप कराची के अदबी माहौल को इस वक्त किस निगाह से देखते हैं? क्या उनमें ये ऐसी कोई गुंजाइश निकलती है जिसमें नौजवान तख्लीकारों की हौसला अफजाई के लिए उनकी राहें बनाई जाएं? कोई ऐसा दिखाई देता है आपको? मजदी भाई, ये बहुत अहम सवाल मैं समझूंगा कि है, क्योंकि कराची का जो मंजरनामा है और ख़ुसूसन नौजवान शोरा के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो मैं समझता हूँ कि हम कराची के मंजरनामों को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ठीक है। एक वो शोरा जो खालिसतन कराची के हैं, कराची में पैदा हुए, कराची में तालीम हासिल की और फिर यहीं मंजरनामे पर वो नमूदार हुए, और दूसरे वो शोरा हैं जो तालीम हासिल करने के बाद रोजगार के सिलसिले में या किसी और वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कराची आए। बहुत अच्छी बात है। तो उसमें अगर हम देखें तो पहले हम बात कर लेते हैं उन शोरा के जो खालिसतन कराची के। ठीक है। उसमें आपको बड़े यानी कि खूबसूरत शोरा बहुत अच्छा कलाम कह रहे हैं और बड़ा तनव्वु आपको नजर आएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि आपको अगर रिवायत का तसलसल देखना हो खालिसतन कराची शोरा के हवाले से, तो आपको नईम समीर एक नाम हमारे सामने आता है। ठीक है। अगर आपको असातीरी फजा देखनी हो तो आप अहमद जहांगीर की शायरी पढ़ें। उन्होंने इलाकाई रंग और असातीरी रंग अपनी शायरी में इस तरह से समो दिया कि अपनी पूरी एक लुगत वज़ा कर दी। बहुत अच्छे। और अच्छा, अगर आप सहले मुमतना की तरफ आए तो हमारे मोमिन हो गए और अब्बास मुमताज हो गए, जो हमें यानी अनवर शऊर वाले स्कूल के नजर आते हैं, अजमल सिराज वाले स्कूल के नजर आते हैं। अच्छा, अगर हमें देखना हो कि जैसे मिसाल के तौर पे कि एक हमारा शायरी का रंग जिसमें हल्की जो फारसियत सी एक नजर आती है, तराकीब और उस तरह का एक मिजाज,
तो हमारे पास सानी सैयद हैं, ठीक। उसामा हैं, और ये काफी सारे। तो आपको बड़ा जिसे कहना चाहिए कि एक बड़ा इन रिच किस्म का जो है वो मंजरनामा नजर आएगा। अब आ जाते हैं हम बात करते हैं कि वो शोरा पाकिस्तान के दीगर इलाकों से आए, और लेकिन वो कराची के हो रहे, फिर वो उनकी जो वजह शोहरत है वो कराची ही बना। तो उसमें हम देखें, यानी कि अगर हम चले तो कामिशा से लेकर और तौकीर तकी और शबीर नाजिश, मुगल, और इसके अलावा जो है दिलावर अली आजर हो गए और हिदायत सायर हो गए। तो ये बहुत सारे नाम। अब हिदायत बहुत अच्छी नज़में भी कहते हैं, और बाकी ये कि तौकीर वगैरह जो है वो मजहबी शायरी की तरफ भी उनका रुझान है। और एक नाम जो है कराची के हवाले से जो खालिसतन वो है उनका, हमारे कामरान नफीस थे। कामरान नफीस बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं, बिल्कुल। और नज़्म भी बहुत अच्छी है उनकी। तो हमें तो, मुझे तो बहुत यानी कि खूबसूरत एक गुलदस्ता नजर आता है कराची में नए शोरा का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सलमान, गुफ्तगू को दोबारा यहीं से जोड़ेंगे। इस वक्त आपकी इजाज़त से एक वक्फे पर जाते हैं। नाज़रीन कराम, खूबसूरत लबो लहजे के शायर हमारी बज़्म शायरी में मौजूद हैं, सलमान सरवत। यकीनन आप इनकी गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा करेंगे, इनके कलाम से इस्तिफ़ादा करेंगे। हम वक्फे से दोबारा हाजिर होकर इन्हें ज़हमत कलाम देंगे। इस वक्त हम जा रहे हैं एक वक्फे पर। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर सलमान सरवत, जो खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। सलमान सरवत से दरख्वास्त करते हैं कि कुछ कलाम हमारी समात और आपकी समातों तक मुंतकिल करें। जी सलमान। वजदी भाई, बहुत आगाज़ की एक गज़ल से जी चाहूँगा आगाज़ करना। जी जी ज़रूर। कुछ यूँ है कि तसव्वुरे खिरद लिए सुरूर की तरफ, वाह। तसव्वुरे खिरद लिए वाह, सुरूर की तरफ, शऊर से गया हूँ लाशऊर की तरफ। बहुत अच्छा है, शऊर से गया हूँ लाशऊर की तरफ। तसव्वुरे खिरद लिए सुरूर की तरफ, शऊर से गया हूँ लाशऊर की तरफ, उम्मीद है कि जिंदगी से होगी गुफ्तगू। वाह, उम्मीद है कि जिंदगी से होगी गुफ्तगू, पहुंच गया हूँ शौक से हुजूर की तरफ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि जिंदगी से होगी गुफ्तगू, वाह, पहुंच गया हूँ शौक से हुजूर की तरफ, दलील को दलील से शिकस्ते फाश दी। बहुत अच्छे सलमान। दलील को दलील से शिकस्ते फाश दी, गुरूर से निगाह की गुरूर की तरफ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। दलील को दलील से शिकस्ते फाश दी, गुरूर से निगाह की गुरूर की तरफ, समंदरों में खुल रहे हैं रास्ते उधर। वाह, समंदरों में खुल रहे हैं रास्ते उधर, वाह, हदीसे दिल उतर रही है तूर की तरफ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समंदरों में खुल रहे हैं रास्ते उधर, वाह, हदीसे दिल उतर रही है तूर की तरफ, वाह। फकत सहाब था कभी जहाने बेकरां। क्या कहने, क्या फकत सहाब था कभी जहाने बेकरां, ये कौन ले गया इसे ज़हूर की तरफ। बहुत अच्छे सलमान, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। फकत सहाब था कभी जहाने बेकरां, ये कौन ले गया इसे ज़हूर की तरफ, चहार सू खुमार है कि झूमता है दिल। वाह वाह वाह। चहार सू खुमार है कि झूमता है दिल, कभी इधर कभी जरा सी दूर की तरफ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तसव्वुरे खिरद लिए सुरूर की तरफ, शऊर से गया हूँ लाशऊर की तरफ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सिलसिला, और कुछ यानी 4-5 साल बाद जब शायरी में को संजीदगी से लिया, तो उसके कुछ अरसे बाद जो गज़ल हुई कि आँख है एक कटोरा पानी का। वाह, आँख है एक कटोरा पानी का, वाह, और ये हासिल है जिंदगानी का। बहुत अच्छे सलमान, वाह वाह। आँख है एक कटोरा पानी का, और ये हासिल है जिंदगानी का, रायगा कर गया मुझे आखिर
वाह रायगां कर गया मुझे आखिर, खौफ ऐसा था रायगानी का। वाह 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 रायगां कर गया मुझे आखिर, खौफ ऐसा था रायगानी का। चल निकलता है सिलसिला अक्सर, चल निकलता है सिलसिला अक्सर, खुशगुमानी से बदगुमानी का। बहुत अच्छे वाह वाह चल वाह, निकलता है वाह, सिलसिला क्या अक्सर, कहने क्या कहने। खुशगुमानी से बदगुमानी का। जाके दरिया में फेंक आया हूँ, वाह जाके दरिया में फेंक आया हूँ, ये किया है तेरी निशानी का। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जाके दरिया में फेंक आया किया हूँ, है तेरी ये निशानी किया है का। तेरी निशानी वाह, वाह, का। वाह। क्या ठिकाना गमों खुशी का हो, क्या ठिकाना गमों खुशी का हो, दिल इलाका है लामकानी का। बहुत अच्छे बहुत क्या अच्छे। ठिकाना गमों खुशी का हो, वाह दिल इलाका है लामकानी का। जिसका अंजाम ही नहीं कोई, वाह जिसका अंजाम ही नहीं कोई, मैं हूँ किरदार उस कहानी का। बहुत अच्छे बहुत जिसका अच्छे। अंजाम ही वाह, नहीं कोई। बहुत अच्छे सलमान वाह बहुत वाह, शुक्रिया। वाह। मैं हूँ किरदार उस कहानी का, मुद्दा नज्म हो नहीं पाया। वाह मजदी भाई, मुद्दा नज्म हो नहीं पाया, शेर धोखा है तर्जुमानी। बहुत अच्छे सलमान बहुत अच्छे। वाह, आग वाह, है एक कटोरा पानी का, वाह और ये हासिल है जिंदगानी का। बहुत अच्छे खूब। रायगां कर गया मुझे आखिर, हाँ 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 खौफ ऐसा था रायगानी। भाई बहुत अच्छे खूबसूरत कलाम आप पेश कर रहे हैं। अच्छा सलमान, हम ये चाहेंगे कि आपको ज़हमत कलाम भी देते रहें और आपकी इल्मियत, आपकी गुफ्तगू से भी इस्तिफ़ादा करते आपकी रहें, मोहब्बत। है ना। तो सलमान, जैसा कि अभी हम कलाम से कबल गुफ्तगू समात कर रहे थे और आपने उन अहबाब का जिक्र किया जो पाकिस्तान ही का हिस्सा हैं और पाकिस्तान के दीगर सूबों से, शहरों से कराची तशरीफ़ लाए हुए शौरा कराम हैं। तो सलमान, ऐसा नहीं दिखता कि वो जिन्हें हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, यानी एक तो वो जो बाय बर्थ कराची के हैं और यहाँ के नौजवान शौरा हैं, और अगर हम इनका मवाजना उन नौजवानों से करते हैं जो बैरून कराची से आए हुए हैं, तो इनमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं? इनकी तरबियत में, इनकी शायरी में, इनके रहन सहन में और इनके रवैयों में? अच्छा, इसमें अगर आप तफावत की बात करें, फ़र्क की बात करें, तो मैं तो यूँ कहूँगा कि जैसे एक गुलदस्ते में मुख्तलिफ रंग के फूल होते हैं, ठीक है, तो ऐसा ही है। सबका अपना लहजा, अपना मिजाज, अपना एक तर्ज इजहार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर अहमद जहांगीर की गज़ल सुने तो आप उसका नाम ना भी लिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि अहमद की गज़ल, यानी बहुत कम उम्री में एक मजबूत लहजे के साथ आए बिल्कुल। हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करते हैं तौकीर तकी की, तो उसमें आपको एक बड़ी जैसे पुख्तगी उनकी शायरी में नजर आएगी। दिलावर का एक अपना अंदाज है और समीर में एक ख्वाबनाक कैफियत आपको जो है वो नजर आती है। बिल्कुल ठीक है। और आजकल वो थोड़ा सा एक मुख्तलिफ अंदाज से भी कुछ गजलें कह रहे हैं। अच्छा, तो बल्कि वो चूंकि नौजवानों की बात हो रही है सलमान, नए आने वालों में राशिद मिरखियानी बहुत जिसे कहना चाहिए इम्कानात मुझे उनमें नजर आ रहे हैं। वो लास्ट टाइम उन्हें मैंने मधु किया था राशिद मिरखियानी को, और फिर वो हुजैफा एक बच्चा आया है। हुजैफा तो बहुत अभी यंग है और बहुत अच्छा, वो भी उसमें भी बड़े इम्कानात हैं। फिर हमने देखा कि एक और नौजवान नस्ल का शायर बहुत ताकत से और बहुत मजबूती से आए, औरंगजेब। बिल्कुल बहुत अच्छे। आप यकीन जानिए सलमान कि अगर हम 5 साल कबल निगाह डालते हैं तो हमें शर्मिंदगी हुआ करती थी कि यार हमारे पास तो नौजवान ही नहीं है, और नौजवानों ने बिल्कुल ही तर्क कर दिया था, यानी शायरी की समत आना, और उसकी बहुत सारी वजूहत थी। उसमें बुनियादी तौर पर जो मैं समझता हूँ कि हमारे मौस जो सीनियर हैं, शायद उनसे ये लापरवाही हुई कि वो नौजवानों को उस तरह से यकजा नहीं कर सके, उनकी तरबियत नहीं कर सके। ये जो आपने गुलदस्ते की मिसाल पेश की है, मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉपर
उस तरह से आए हैं कि किसी उस्ताद के जूते सीधे करके या उसकी खिदमत अंजाम देकर? हाँ, जो हाँ, एक जो फर्क आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास शोरा मुल्क के दूसरे हिस्सों से आते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं मौका मिल गया होता है शागिर्दी और उस्ताद का। लेकिन कराची में तो आपको पता है कि वो जो 90s का दौर गुजरा और उससे थोड़ा पहले तो ऐसे हालात रहे कि फनून अदब जो है ना वो बैकग्राउंड में चला गया। बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है कि कुछ हालात बेहतर हुए हैं, और जैसे ही हालात बेहतर हुए तो नई आवाज़ें भी सामने आई। बहुत अच्छी बात है। और देखें सलमान, हमें जो खुशी होती है वो ये होती है कि खा के उन्हें वो सरपरस्तियाँ मैसर नहीं आई जो उनका हक था नौजवानों का, लेकिन वो अपने तय आए हैं। या आप देखिए, मतलब वो लहजे जो लहजा बनने में 50-50 साल लग जाते हैं, और कभी कभी तो ये होता है कि आप 70-70 80-80 बरस शेर कहते रहते हैं लेकिन कोई लहजा नहीं होता आपका, कोई अपना लहजा बनाने में आप नाकाम रहते हैं। और शायरी जो है बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ख्यालात नहीं आप तक पहुँचाती, आपका लहजा आपको ज़िंदा रखता है। शायरी की बुनियादी चीज़ ये। और हमने देखा नौजवान आए और उन्होंने 2-2, 4-4, 5-5 साल में एक मजबूत लहजा मुतारिफ करवाया, जैसे आपने अहमद जहांगीर की बात की, या इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा है अदबी तौर पर। हाँ, इसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा जो सोशल मीडिया है वो कि हम उसकी बड़ी बुराइयां भी करते हैं और मुखालफत भी करते हैं, लेकिन इस शेरी रुझान को परवान चढ़ाने में कुछ हिस्सा सोशल मीडिया का बहरहाल है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और बाकी ये तो मेरा ख्याल है कि नगमगी इंसान की रूह में होती है। बिल्कुल। और वो जैसे ही उसको मौका मिलता है तो हालात जितने भी जो है वो नासाजगार हों वो अपनी जगह ज़रूर बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने अदबी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू फरमाई, फिर नौजवानों की काविशात के ताल्लुक से आपने खूबसूरत अपने ख़यालात का इजहार किया, तो सलमान इन तमाम के बाद भी हम ये देखते हैं कि हम एक ही शहर में रहते हुए, एक तो होता है ना कि आप किसी ग्रुप बंदी का शिकार हैं और आपको मौक़े ज़्यादा मैसर हैं या दीगर को नहीं हैं, इनसे हट कर भी अगर हम देखा जाए, हमें ऐसा लगता है सलमान कि हमारे शहर में 2-3 शहर वाक़े हैं। यानी हम पुल की उस जानिब जाते हैं तो हमें एक अलग दुनिया दिखाई देती है, पुल की इस जानिब आते हैं तो एक अलग दुनिया दिखाई देती है। आप सलमान इजाज़त दीजिए तो हम इस गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे और एक वक्फ़ा ले लें आपकी इजाज़त से। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान सरवत। इस वक्त हम एक वक्फ़े पर जा रहे हैं, वक्फ़े से दोबारा हाजिर होकर प्रोग्राम को यहीं से जोड़ते हैं। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर सलमान सरवत मौजूद हैं, जो खूबसूरत गुफ्तगू आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। खूबसूरत कलाम बसूरत नज़्म, बसूरत गज़ल आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। हम वक्फ़े से दोबारा हाजिर हो गए हैं। सलमान सरवत से दरख्वास्त करते हैं कि कुछ कलाम और अता करें। जी सलमान। वजदी भाई, एक नज़्म सुनाना चाहूँगा। जी ज़रूर। और कोशिश कह लीजिए या मेरा यानी कि मसला, चूँकि जिस ज़िंदगी को हम झेल रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, तो उधर ही से उसी को अपने इजहार में लाने की मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश भी क्या करता हूँ, वही इजहार में आती है। ठीक है। तो एक नज़्म है, उसका उन्वान है मिडिल क्लास। वाह। कुछ इस तरह से है कि सफ़ेद पोशी की ओट में बेशुमार आहें छुपी हुई हैं। वाह। सफ़ेद पोशी की ओट में बेशुमार आहें छुपी हुई हैं, करीने जहाँ है वही सुबुकसार जिंदगी का ख्याल और बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सफ़ेद पोशी की ओट में बेशुमार आहें छुपी हुई हैं, करीने जहाँ है वही सुबुकसार जिंदगी का ख्याल और बस। वो पुरसुकून दिन वो झिलमिलाता जहाँ के जिसमें हम अपने हिस्से की जिंदगी काश वालेहाना गुजार पाते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये छोटी छोटी सी ख्वाहिशें थी, ये छोटी छोटी सी ख्वाहिशें थी किसी बड़े शहर की
कई मंजिला इमारत से गिर पड़ी हैं। वाह वाह। फिर इनका मलबा समेट कर हम बतौर ईंधन नजिस मशीनों में झोंक आए। वाह। ये ख्वाहिशें अब धुआं धुआं है, धुआं जो दिल से निकल रहा है, वाह। धुआं जो दिल में उतर रहा है, वाह। जो रोजो शब का हिसार बनकर अजियतों के मुहीब साए में ढल रहा है। वाह। मगर ये साए जमाने भर की तमाज़तों के मुकाबले में किसी भी नेमत से कम नहीं है। बहुत अच्छे। लिहाजा इन पर भी अब उसूल तलब रसद का निफाज होगा। वाह। हिसाब दफ्तर ये मेज कुर्सी के सब मराहिल के बाद मालूम हो सकेगा कि अपनी गुमगुश्ता हसरतों के सहाब में से हमारे हिस्से में क्या बचा है, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। वाह। बिसाते नौ के हम ही खिलाड़ी, हम ही खिलौने, हम ही तमाशा लगाने वाले, हम ही फसाना बनाने वाले, मगर हमारा न तस्करा है कहानियों में। वाह। किसी तमाशे में कोई किरदार तक नहीं है। वाह। फना के नगमे रिजाइयत के सुरों में गाना हमें सिखाया है जिंदगी ने, यही बताया है जिंदगी ने। हमारे गम का निसाब तय है, वाह। हमारी मंजिल भी तयशुदा है कि जिससे आगे गुजर हमारा अगर हुआ भी तो वाजिबी सा। बहुत अच्छे। वो ख्वाब सारे जो हमने देखे सराब निकले, अजाब निकले। ये जिंदगी भी अजीब शे है कि इसको पाने में खो दिया है इसी को हमने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूबसूरत नज्म पेश की। वाह 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 वाह। अच्छा सलमान, अगर हम ये जानना चाहें कि आपका बुनियादी रुझान किस सिंफ की जानिब है, गज़ल कहना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या नज़्म कहना? वजी भाई, सिलसिला कुछ यूं है कि आप भी इस बात को जानते हैं कि जब कोई शख्स जो है वो शायरी की तरफ आता है तो हमारी उर्दू रिवायत में गज़ल जो है वो इतनी रची बसी है कि वो आगाज़ जो है वो गज़ल से ही करता है। ठीक है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि शुरू में मैंने गज़लें कहीं, और लेकिन फिर ये हुआ कि ऐसी कुछ लगा कि कोई एक मरबूत ख्याल मुझे पेश करना है, तो नज़्म की तरफ जो है मेरा कुछ ध्यान गया। और जब नज़्म लिखी, दोस्तों में सुनाई, तो यानी कि उन्होंने काफ़ी हौसला अफजाई की, बहुत पसंदीदगी का इजहार किया। खुद मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैं अपना इजहार ज़्यादा बेहतर तौर पे कर पा रहा हूँ। अच्छा। तो फिर नज़्मों का सिलसिला शुरू हुआ और वो होता काफ़ी सारी यानी कि नज़में कहीं इस दौरान, और किताब लाने की वजह भी यही रही कि कुछ नज़में जब इतनी हुई कि मुझे महसूस हुआ कि ये इनको एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, और कुछ गज़लें थीं, उनको सब मिला के तो मैं फिर इसी साल जो है वो मेरा शेरी मजमुआ अच्छा मैं इस्तारों में जी रहा हूँ वो शाया हुआ है। मैं इस्तारों में जी रहा हूँ जी। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। अच्छा, वो हम बिलाशुबा आपकी खूबसूरत गुफ्तगू भी समाअत कर रहे हैं, हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ सलमान, कि ये जो हमारे सीनियर शुअराए कराम हैं और वो जूनियर जो हमारे शुअराए कराम हैं, इनके दरमियान फासला बढ़ता हुआ महसूस नहीं कर रहे आप? इस बात को हम जर्नलाइज नहीं कर सकते। कहीं कहीं कुछ, ये तो मिजाजों की और आदत की बात है, सीनियर शुरा के हवाले से भी, जूनियर के हवाले से भी। तो कुछ शख्सियात होती हैं जो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट होती हैं, तो उनके पास आपको खुद जाना पड़ता है अगर आपने उनसे फैज़ हासिल करना है। कुछ बहुत जिसे कहना चाहिए कि ऐसी शख्सियात होती है महफिल की, गुफ्तगू की, तो वो आपको ये कि उनका फैज़ जो है आप थोड़ी आसानी से आप हासिल कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आप अपने आप को किताबों तक महदूद रखते हैं, शायरी आप मेरा ख्याल है तब भी कर लेंगे, लेकिन सोहबत जो होती है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है आपकी शख्सियत साजी में भी और आपके सुखन के हवाले से भी। मुझे बड़ी यानी कि मेरी खुशकिस्मती रही कि सरवर जावेद साहब जैसी शख्सियत जो है उनकी सोहबत हासिल रही, और बहुत बेतकल्लुफ और बहुत करीबी, यानी कि हम रात गए तक चाय खानों पे बैठते और गुफ्तगू होती, मुबाहिस होते अदब पे,
बहुत सीखने को मिला। फिर इसी तरह से अजमल भाई हो गए, खालिद मोइन भाई हो गए, फरासत रिजवी साहब हो गए, और इसके अलावा अनवर शऊर साहब के पास हाजिरी हो जाती है कभी। बहुत अच्छी तो ये जिसे कहना चाहिए कि खुद इंसान को जो है ना वो थोड़ा मोबाइल होना पड़ता है, थोड़ा सा कुआं जो है वो चल के नहीं आता, बिल्कुल ठीक है, प्यासे को जाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सलमान, हम एक बार फिर आपको जहमत देंगे कि कुछ कलाम हाफजे में हो या तो ज़रूर पेश कीजिए। जी, एक गज़ल और एक नज़्म सुनाना चाहूँ। पहले एक गज़ल के लबे तूफान गम अक्सर सहारा ढूंढ लेते हैं। वाह, बहुत अच्छे। लबे तूफान गम अक्सर सहारा ढूंढ लेते हैं, उदासी के समुंदर में किनारा ढूंढ लेते हैं। बहुत अच्छे, वाह। कभी तो सामने की बात भी हम पर नहीं खुलती, बहुत अच्छे। कभी तो सामने की बात भी हम पर नहीं खुलती, कभी तहदारियों में गुम इशारा ढूंढ लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कभी तो सामने की बात भी हम पर नहीं खुलती, कभी तहदारियों में गुम इशारा ढूंढ लेते हैं। तबीयत रंग में आए तो हम चश्मे तसव्वुर से, वाह, तबीयत रंग में आए तो हम चश्मे तसव्वुर से किसी बेजान मंजर में नजारा ढूंढ लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। बदल डाले हैं कितने घर खुशी के वास्ते हमने, वाह। बदल डाले हैं कितने घर खुशी के वास्ते हमने, मगर ये गम हमेशा घर हमारा ढूंढ लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। बदल डाले हैं कितने घर खुशी के वास्ते हमने, मगर ये गम हमेशा घर हमारा ढूंढ लेते हैं। ज़मीं जो मेहरबां होती नहीं तो अब यही हल है, वाह। ज़मीं जो मेहरबां होती नहीं तो अब यही हल है। फलक पे अपनी किस्मत का सितारा ढूंढ लेते हैं। बहुत अच्छे सलमान, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। गुरेजा होने लगती है कभी जब शायरी हमसे, वाह। गुरेजा होने लगती है कभी जब शायरी हमसे, बहाना उनसे मिलने का दोबारा ढूंढ लेते हैं। दोबारा ढूंढ लेते हैं। लबे तूफान गम अक्सर सहारा ढूंढ लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उदासी के समुंदर में किनारा ढूंढ। बहुत अच्छे सलमान, बहुत अच्छे। एक नज्म और सुनाना चाहूंगा, जरूर अता कीजिए, अगर वक्त जरूर 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 अता कीजिए। और ये एक तरह से आप ये कह लीजिए कि एक बेटे का अपने बाप के लिए खराज मोहब्बत है। बहुत अच्छे। और एक शायर का एक बहुत बड़े शायर के लिए जो है खराज अकीदत। वाह। इसका उन्वान है सरवत हुसैन। बहुत अच्छे, वाह। जिंदगी एक झिलमिलाते ख्वाब से ताबीर थी, जिंदगी एक झिलमिलाते ख्वाब से ताबीर थी, ख्वाब में सदियों का अरसा शायरी में कैद था। नैनवा, बाबिल, यमन, शहरे सबा और सिंध तक, वाह। नैनवा, बाबिल, यमन, शहरे सबा और सिंध तक, करिया करिया दास्ताने करनो करनो भेद था। वाह 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 वाह। ख्वाब का मंजर निगाहों पर खुला कुछ इस तरह, वाह। ख्वाब का मंजर निगाहों पर खुला कुछ इस तरह, तितलियों फूलों भरा एक बाग है, बाग की एक बेंच पर तुम गीत लिखने में मगन। बहुत अच्छे। साबितो सैयार गोया हो तुम्हारे हम सुखन, वाह। हम कलामी की फजा में डोलती हो कहकशां, जिंदगी से हंस उठाता रक्स करता खाकदा। वाह। झिलमिलाते ख्वाब में तुम खो गए जाने कहां, शायरी का इस्म कैसी बस्तियों में ले गया, शायरी का इस्म कैसी बस्तियों में ले गया, ख्वाब का अरमान था जो ख्वाब होके रह गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काश तुम दालान भर तन्हाई की आगोश में, ख्वाब के अंजाम तक नज्म का अगला सिरा भी थाम रखते हाथ में। वाह। क्या तुम्हें मालूम है आज भी मल्लाह, माहीगीर, गाड़ी बान सब अपने अपने काम में मसरूफ हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काश तुम ये जान लो एक शहजादी के अब तक आईने में कैद है, वाह। एक रक्कासा के जो है रंग की दीवार में। वाह। काश तुम ये देख लो फूल पत्ते तितलियां खामोश हैं, वाह। आसमानी घंटियां खामोश हैं। बहुत अच्छे।
काश तुम ये सुन सको। अब कहाँ खपरेल की छत से कोई तारा नजर में आएगा। वाह। अब कहाँ खपरेल की छत से कोई तारा नजर में आएगा। जिंदगी का साज कांधे पर धरा रह जाएगा। वाह। अब दरख्तों से करेगा कौन दिलजुई के तुम के थे फरमा रवाए आबुगिल। वाह। खो गई हैरत सराय आबुगिल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ मगर जानिबे राहे अदम एक हैरतों का बाग है। बाग में बैठे हुए हैं साई मरना सात कैन। वाह। बाग में बैठे हुए हैं साई मरना सात कैन। उनसे मिलने के लिए लो आ गए सरबत हुसैन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। सलमान, बहुत शुक्रिया कि आप बज़्म शायरी में तशरीफ़ लाए। आपने खूबसूरत कलाम हमारी समात और हज़ारों लाखों अहबाब जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनकी समातों तक मुंतकिल किया। और नाज़रीन कराम, आप देख रहे थे प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे डॉक्टर सलमान सरबत, जिन्होंने खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल किया। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।